अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको लेकर आई हूँ अपने प्यारे गांव की खूबसूरत फ़िज़ा में, जहाँ हर तरफ सुकून सादगी है और कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती। ये देखिए दोस्तों, हर तरफ हरियाली, बाग, ठंडी हवाएं और परिंदों की मीठी आवाज़ें दिल को अलग ही सुकून देती हैं। शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी से दूर यहाँ हर लम्हा एक नेमत लगता है। आज मैं अपने अपनों के साथ इस खूबसूरत बाग में सैर करने आई हूँ, जहाँ हंसी मजाक, मोहब्बत और अपनेपन का एहसास हर तरफ फैला हुआ है। और जब हम यहाँ पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। रात को हमने आराम किया और सुबह का टाइम है। ये सामने देख ले, घर के पास ही ना फिश फार्म है और इस फार्म में ना फिश है बहुत ज़्यादा और काफ़ी बड़ा है ये। और ये सुबह का मंजर है, बिल्कुल गेट से निकलते ही सामने ये मनाजिर। और दूसरी साइड पर ये तालाब है, यहाँ पे जहाँ जानवर नहा रहे हैं पानी में सुबह सुबह आए हुए। और हर गेट के आगे सरसों का तेल जो है निकलवाया जा रहा है यहाँ पर, और क्योंकि अभी सरसों की फसल की कटाई हुई है। और हम शहर से आए हुए ये चीज़ें देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मैंने एक दफ़ा देखा था कोल्हू से तेल निकालते हुए और अभी दूसरा ये मशीन देखा। और ये देखिए घर के बाहर ही सब ने ना लहसुन वगैरह लगाया हुआ है, फसलें अपनी जो है उगाई हुई हैं, बहुत सी सब्जियां लगी हुई हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर देखें, लहसुन है, सौंफ है, सब्ज़ मिर्चें, शिमला मिर्च और तोरी ये लगाया हुआ है, ताकि घर की ज़रूरत को ना यहीं से पूरा किया जा सके। और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। यहाँ लोग बहुत मेहनती हैं। लहसुन, प्याज, इस तरह की चीज़ें, हरी मिर्चें हो गई, धनिया, पुदीना, ये सब कुछ यहाँ पर सब खुद अपने घरों में ही इस तरह से लगाते हैं, जिससे वो फ़ायदा एनी टाइम उठा सके। ये देखें, ये ट्यूबवेल का पानी आता है और इस तरह खेतों को लगता है। और ये पार्टीशन किए हुए हैं, एक तरफ से पानी है और तीन तरफ इस तरह छोटे छोटे से ना खुदाई की हुई है, नहर की तरह। जब ट्यूबवेल चलता है तो पानी मिलता है। और हम यहाँ पहुँच गए गन्ने के खेत पर, जहाँ पर आधी फसल कट चुकी है और हाफ रह गई है, और ये हाफ मेरे लिए ही बची हुई है। खैर, यहाँ से कुछ तोड़कर मैं लेकर जाऊँगी और मैं कोशिश तो कर रही हूँ, बट भतीजे कह रहे कि चाची आप नहीं तोड़ पाएंगी, इसको भी तरह छोड़ दें, बाद में तोड़ते हैं इसे। और अब घर चलती हूँ। भाई का ऑर्डर था कि चाइनीज़ राइस बना कर देंगी आप, तो चलें देसी मुर्गा। और यहाँ पर मैंने चाइनीज़ राइस सबको बना कर दिया। सब ने खाना बहुत इंजॉय किया, बहुत ही मज़े का बना था। और भाई साहब की ख्वाहिश थी कि देसी मुर्ग बनाए, भाभी चाइनीज़ राइस बना कर दें। और यहाँ इन सबकी ख्वाहिश को मैंने पूरा किया, सबको खाना वगैरह तैयार करके दिया। और यहाँ मेरी छोटी बहन, बच्चे, देवरानी, भाई साहब बैठे हैं, मैं और हस्बैंड सब बैठे हैं, हम सब इकट्ठे खाना खा रहे हैं। खूब इंजॉय किया माशाल्लाह से, बहुत मोहब्बत, बहुत अपनाइयत दी इन्होंने। बहुत अरसे बाद सबसे मिली, सब ने बहुत मोहब्बत दी, बहुत अपनाइयत दी। खाना खाया और सब ने ढेरों बातें की, खूब इंजॉय किया। और यहाँ पता ही नहीं लगा कि किस तरह से रात हो गई। बहुत मज़ा आया सबके साथ और इन सब के प्यार का बेहद शुक्रिया। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग फिर से बाहर आए, खूब घूमे फिरे। और यहाँ पर सुबह के मनाजिर बहुत ही खूबसूरत थे। और यहाँ हमारी आइज़ल इतनी आज़ाद है कि वो आगे की तरफ भाग रही है और उसके बाबा उसके पीछे पीछे हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, बैल मेरी तरफ आ रही थी और फ़ौरन से पीछे हो गई। सुबह की ताज़गी देखें, हर तरफ माशाल्लाह से सुबह का पहर है और सबके सब उठे हुए हैं, जानवरों को बाहर निकाला हुआ है। बहुत बहुत खूबसूरत मनाजिर है। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे इस वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। हंसते खेलते हुए छोटे छोटे खुशियों के लम्हे, यही तो है असल ज़िंदगी। और आप वापस चलते हैं घर की तरफ। आइज़ल और इनके बाबा तो चले गए और ये है वो जगह जहाँ से जानवरों को निकाल के सबको बाहर रखा गया है और रात को इधर बंद करते हैं। यहाँ पर मैं घर आ गई। सुबह नाश्ते का टाइम है, नाश्ता तैयार करेंगे। यहाँ पर देवरानी ने मक्खन निकाल लिया है। सुबह नाश्ते की क्या ही बात है माशाल्लाह से। यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ, देसी घी भी है यहाँ पर। कौन कौन जी सुबह के वक्त अपने अपने गांव पहुंचकर देसी घी के पराठे, मक्खन के पराठे एंजॉय करता है, प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा। और बिल्कुल फ्रेश मक्खन है, खालिस दूध है, खालिस देसी घी है, बहुत बहुत मज़े के। और यहाँ पे जी नाश्ता तैयार हो और देवरानी जो है कुछ सादी रोटियाँ बना रही है, जिन्होंने सादी खानी है वो सादी खाएंगे। यहाँ पे मैंने अंडा भी फ्राई करवाया है, वो भी मैंने कहा मक्खन में मुझे फ्राई करके दें। और मेरा पराठा भी मक्खन में ही बना है, बहुत ही मज़े का। ये है दूध पत्ती चाय, सब बैठे हैं नाश्ते पर। और ये जी मेरा पराठा आ गया, देवरानी ने मुझे मेरे हाथ में पकड़ाया। बहुत शुक्रिया भाभी जी, बहुत शुक्रिया आपका। और जी हैवी नाश्ते के बाद जितने भी मर्द हजरात हैं सब मैच खेलने चले गए। भाई साहब भी गए हैं, बच्चे सब चले गए, हस्बैंड भी चले गए। यहाँ पर ये सब अपना हैवी नाश्ता खूब अच्छे से जो है हजम कर लेंगे मैच खेल कर। और जब ये सब भाई कज़न वगैरह इकट्ठे होते हैं तो खूब मैच खेलते हैं। खुली जगह इनको मिली होती है गाँव में, तो आपको पता फुल इस तरह से स्पेस होती है, बहुत मज़े से सब खेलते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। ये देख लें सब बहुत मज़ा आया इन सबको देखकर।
और यहाँ पर जी ऑर्डर था कि आप लोग कुछ सामान तैयार करके रखें, हम अभी आते हैं। और यहाँ से मैच खेलने के बाद ये सब गायब हो चुके थे। और अब मैं भी छत पर थोड़ा सा टहलूँगी, उसके बाद नीचे चलूँगी। कुछ चीज़ें मैंने बनानी है वो मैं बनाकर तैयार करके रखूँगी। आप देखें सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। इस वीडियो को फुल एंजॉय करिएगा गाइस, फुल वॉच करिएगा विद ऐड, बिल्कुल भी आपने इसको स्किप नहीं करना। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अब मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे नीचे से आवाज़ आई कि फटाफट से नीचे आ जाए, भाई साहब वगैरह वापस आ चुके हैं। और अब मैं नीचे जाऊँगी, बच्चियों को तैयार करूँगी। यहाँ पर बच्चे भी घर आ चुके हैं और भाई वगैरह जो है वो भी पहुँच गए, उनकी आवाज़ आ चुकी है। तो गाइस यहाँ पे अब मैं कशफ और आंचल को तैयार करूँगी, ये भी अंदर आ गई है। और मैं बच्चियों को अब तैयार करूँगी। तो अगली वीडियो पे आप देखिएगा कि भाई साहब ने माशाल्लाह बहुत एहतमाम किया, इतना कि मैं सोच नहीं सकती थी। यहाँ मेरी बेटी कशफ की सालगिरह भाई जाहिद ने मनाई बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल हमारे फहमो गुमान भी नहीं था कि वो ये इतनी तैयारी करवाएंगे। बस मुझे इतना कहा कि आप मैक्रोनी वगैरह बना कर रखें, खाना तैयार रखें। हम बस गए और अभी आए। यहाँ इतनी देर में मैंने बच्चों को तैयार किया, सारी चीज़ें तैयार की और बच्चे जो है सब भाग कर गए, बैलून वगैरह लेकर आए। वो इन्होंने इस तरह से देखें बैलून्स वगैरह को यहाँ पे रखा। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, आपने बहुत किया, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ मेरी बेटी की सालगिरह इसके चाचू जाहिद भाई ने मनाई। बहुत कशफ भी बहुत खुश है और यहाँ पहले केक कट करके अपने चाचू को खिलाएगी और इसके बाद अपने बाबा को देगी। और यहाँ माशाल्लाह से बच्चे बहुत खुश हुए, बच्चों ने ये फंक्शन बहुत अच्छे से मनाया। घर के हम जो फ़र्द थे, बस ये छोटा सा फंक्शन था जिसे बहुत बहुत अच्छी तरह से भाई जाहिद ने सेलिब्रेट करवाया। सोच नहीं सकती थी कि भाई जाहिद को किस तरह से पता लगा, बच्चों ने बताया ये क्या, और भाई ने बहुत ज़्यादा जो एहतमाम किया। और यहाँ पर हम आ गए बाग में, सब ने कहा कि चलो बाग की साइड के लिए चलते हैं। और यहाँ आप देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती है, कुदरत के हसीन मनाजिर, बहुत खूबसूरती है। गाइस गाँव जाएँ तो इस लम्हे को खूब इंजॉय किया करें। माशाल्लाह हर तरफ ताजगी, खूबसूरती, अपनापन, अपनों का प्यार बहुत ज़्यादा है। और ये देख लें गन्ने के खेत में भी हम पहुँचे हैं। यहाँ पर आगे आगे आप देखिएगा, वीडियो बहुत खूबसूरत है। और ये है वो ट्यूबवेल, जब ये चलता है ना तो पानी जो है दूसरी तरफ खेतों को मिल रहा होता है। और ये देखें यहाँ ये जी आम के बाग, माल्टे, गन्ना, गंदम बहुत वाफिर मकदार में यहाँ पर। और गंदम की कटाई भी शुरू है अब यहाँ पर। यहाँ जी हमारा भतीजा दौड़ लगा रहा है कि यहाँ पर चलें। माशाल्लाह से बच्चे जो गांव के होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं बनिस्बत शहर के बच्चों के। गंदम की कटाई शुरू है, साल भर की रोज़ी जमा करने का टाइम है अब, और सब अपने अपने जो फसलों की कटाई में लगे हुए हैं। और यहाँ हम पहुँचे हैं, ये सब देखकर मैं बहुत खुशी महसूस हुई। और यहाँ पे जी हैंडपम्प नज़र आ गया सबको, मेरे बच्चों ने भी देखा है, ये बहुत खुश हुए बच्चे ये देखकर। और हस्बैंड भी यहाँ तो उन्होंने पानी निकालना शुरू कर दिया, हैंडपम्प चलाया, बारी बारी सभी ने चलाया, सबको बहुत मज़ा आया और बहुत ही ज़बरदस्त पानी था ये, मीठा, खूब इंजॉय किया यहाँ पर हमने। और बच्चे यहाँ पे पहुँच गए फूलों के पास। और यहाँ पे ना एक साइड पे जो बाग है पूरा जो है वो गुलाब के फूल का ही है। बहुत बहुत खूबसूरत मंजर थे और इतनी खुशबू यहाँ पे, क्योंकि हर तरफ फूल ही फूल थे, बहुत बहुत ही प्यारी खुशबू थी। और यहाँ बच्चों की मैं पिक्चर बना रही हूँ साथ साथ कि ये यादें मैं अपने पास रखूँ। यहाँ पे खालिद, अहमद, कशफ और हस्बैंड खड़े हैं। अब हर किसी की ज़ुबान पर बस एक ही बात है कि अपनों से दूर ही रहा जाए, लेकिन कुछ अपने ऐसे होते हैं जिनके पास जाकर आपको पता चलता है कि उनके अंदर कितनी अपनाइयत है, कितनी मोहब्बत है आपके लिए। और यहाँ पर सौंफ के भी है फसल, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। यहाँ पर देखें आम, माल्टे, मौसमी, गंदम, गन्ना, और देखें मौसमी जो है छोटे छोटे से ये लगे हुए हैं। और हम लोग आए भी बेमौसमी, जहाँ के फल जो हमें सिर्फ यहाँ पर बेर मिली और गन्ने ही हमें हासिल हुए। और गन्ने का जूस भाई ने निकलवा कर रखा है, तो वो हम घर जाकर अभी पियेंगे। और आप ये देख सकते हैं गांव की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि खुशी बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे लम्हों में छुपी होती है। हर तरफ ठंडी हवाएं और हल्की हल्की सी बारिश, परिंदों की मीठी आवाज़ें दिल को बहुत सुकून दे रही हैं इस टाइम। और ये देखें गाइस, ये जो है आम का दरख्त है और ये बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह ना फैला हुआ है। ये बहुत बहुत बड़ा और बहुत घना दरख्त है। ये मैं भी आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से इस पर फल भी बहुत लगे हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर।
बहुत ही खूबसूरत है और सिर्फ ना इसकी एक शाख से ये इतने ज़्यादा है। मैं भी इसे देखकर बहुत हैरान हो गई थी। और बच्चे मुझे यहाँ दिखा रहे हैं हर चीज़। ये देखें कितनी बुलंदी कर रही है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और फल तो बेतहाशा है माशाल्लाह से। एक तरफ से ये आप इमेज करें कि कितना एक फल हासिल हुआ होगा। और यहाँ पर हम सभी देखें खूब इंजॉय कर रहे हैं। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। बहुत ही प्यारा वेदर है, बहुत प्यारा वेदर है यहाँ पर। शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी से दूर यहाँ हर लम्हा एक नेमत लगता है। कभी दरख्तों के साए में बैठकर बातें करें, तो कभी हंसते खेलते हुए छोटे छोटे खुशियों के लम्हे। इन सबको मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ और ये यादें मेरी हैं सब मेरे पास, जिसे मैं आज इस वीडियो में कैद कर रही हूँ। और गाइस ये देखिएगा, ये दरख्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए सिर्फ ही एक शाख से और ये इतने ज़्यादा घना हो चुका है, इतना एक ज़्यादा घना हो चुका है और बेतहाशा फल लगने के बायस जो ना ये इस तरह से है, चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। अब मैं आपको दूसरी साइड से भी इसे दिखा रही हूँ। और जब इसके फल बड़े हो जाएंगे ना तो ये और ज़्यादा नीचे की तरफ झुकाव हो जाएगा इसका। और गाइस किस किस को पसंद है इस तरह खुश्क पत्तों पर चलना? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था और मैं इस तरह से चल रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और ये जो है ना फल अभी बहुत छोटे हैं, ये मौसमी के, हम बहुत लेट आए हैं। अगर आपको भी ऐसे सादा खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाले व्लॉग्स पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और आपने प्यारे कमेंट ज़रूर करने हैं। और यहाँ पर कश्यप को इसके बाबा गंदम तोड़कर दिखा रहे हैं, इसे कहते हैं गंदम का सिट्टा। गाँव कैसा लगा? अल्लाह आपको खुश रखे, अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।